प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आने वाले दिनों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन होना है, जहां इन दोनों ही आयोजनों की तैयारियां की जा रही है। तो वहीं इन दोनों ही आयोजनों के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 सेशन करने का समय दिया है, जिसके बाद एमएसएमई विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर इन सेशन को करने का खास प्लान भी तैयार किया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च होने के बाद लोगों का रुझान स्टार्टअप की ओर बढ़ा है, जिसे देखते हुए सरकार ने आगामी प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजनों में भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे ले जाने के लिए 2 सेशन का समय दिया है, जिसके बाद अब एमएसएमई विभाग सेशन को सफलतापूर्वक संपन्न बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी, कलेक्टर इलैया राजा टी और निगमायुक्त प्रतिभा पाल मौजूद रहीं। देखिए, बहुत अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, खास करके स्टार्टअप को लेकर कि जो हमारा सम्मेलन हो रहा है प्रवासी भारतीय एनआरआई सम्मेलन, उसके बाद ग्लोबल समिट और आने वाले समय में और भी इवेंट होने वाला है, उसके बीच में उसी भी दौरान ये कार्यक्रम भी हो रहा है स्टार्टअप को लेकर। तो एक अच्छा उत्साहवर्धन है और हम चाहते भी हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप को लेकर जो नीति हमारे इंदौर पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है, उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में ही एक नई नीति लॉन्च हुई थी। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार स्टार्टअप जो पहले कुछ ही संख्या में थे, अब हज़ारों की संख्या में मध्य प्रदेश में हुए हैं और इंदौर में सबसे ज़्यादा बड़े हैं। तो ये तभी हुआ है कि इकोसिस्टम एक डेवलप हुआ है, एक सरकार फैसिलिटी दे रही है नए नए लोगों को और उत्साहवर्धन है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से और हम सभी स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग, इंक्यूबेटर सेंटर से जुड़े हुए लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि इस इवेंट का फ़ायदा सभी को मिल सके और एक और अच्छा आगे एक सिस्टम बढ़ सके स्टार्टअप को लेकर प्रमोट करने को लेकर। बैठक को लेकर एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। आज प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तारतम्य में एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा हमको जो दायित्व सौंपा गया है, उन दायित्वों के निर्वहन को बखूबी करने के लिए और मुख्य रूप से क्योंकि ये दोनों कार्यक्रम इंदौर में हो रहे हैं और इंदौर इसका होस्ट है, तो एमपी स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो इंदौर में बन रहा है, 13 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो एमपी स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया था, उसके बाद में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स के प्रति, इंक्यूबेशन सेंटर्स के प्रति बहुत रुझान बढ़ा है और लगभग 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अभी रजिस्टर हुए हैं इसी बीच। और इस स्टार्टअप पॉलिसी के ऐसे बिंदु जिसका पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा हुई है, अब उसको आगे ले जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमको 2 सेशंस करने के लिए समय दिया है। तो इन दोनों सेशंस को बखूबी निभाने के लिए हमको इंदौर के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण स्टार्टअप संचालक भी है और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस भी है, उनका सहभागिता के साथ में हम इन दोनों कार्यक्रमों को करना चाहते हैं और इसलिए हमने आज उनके साथ में लंबी चर्चा की है और इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए किस तरह से उनकी सहभागिता हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में आने वाले दिनों में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े आयोजन होना है, जहां इन दोनों ही आयोजनों की तैयारियां की जा रही है। तो वहीं इन दोनों ही आयोजनों के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने 2 सेशन करने का समय दिया है, जिसके बाद एमएसएमई विभाग के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर इन सेशन को करने का खास प्लान तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।